नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। झालावाड़ के कनक रेजिडेंसी स्थित नगर परिषद के लिपिक श्याम कुमार गुर्जर के आवास पर रविवार रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी की टीम ने सर्च कार्रवाई की। इस दौरान गुर्जर के आवास से 13,15,600 रुपए नगद, 1 किलो 646 ग्राम सोने के जेवरात और 2 किलो 489 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए। श्यामलाल पत्नी राधाबाई के नाम व अन्य बेनामी करीब 78 लाख रुपए कीमत की 39 बीघा कृषि भूमि, 3 मकानों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिसे एसीबी टीम ने जब्त कर लिया। अलवर में करीब 1.5 माह तक ड्यूटी पर नहीं आने वाले रोडवेज डिपो के ड्राइवर को ड्यूटी ज्वाइन कराने के लिए डिपो के चीफ मैनेजर कैलाश चंद मीणा ने 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ड्राइवर ने 24,000 रुपए पहले दे दिए थे, फिर 11,000 रुपए मांगे तो एसीबी को शिकायत कर दी। सोमवार शाम को एसीबी ने डिपो के चीफ मैनेजर को उसके कार्यालय से रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज 2 नवंबर को आएंगे। यह परिणाम प्रदेश की गहलोत सरकार पर भले ही कोई असर न डाल पाए, लेकिन राजनीति पर इनका असर देखने को मिल सकता है। उपचुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को सही या गलत साबित करेगा। भाजपा में काफी समय से चली आ रही बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। उपचुनाव भले ही 2 जिलों की सीटों पर हुए हो, लेकिन इस पर कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुलाबचंद कटारिया तो हैं ही, कांग्रेस के CWC सदस्य रघुवीर मीणा भी दरियाबाद में लगे थे। परिणाम उनके कद पर भी असर डालेंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण फिर जोर पकड़ने लगा है। सोमवार को भी राज्य में 7 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। हालांकि राजधानी जयपुर में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। वहीं जोधपुर और बीकानेर जिलों में मरीजों में बढ़ोतरी मिली है। 3 जिलों में यह मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में 37 एक्टिव केस हैं। जयपुर में एक बार फिर 18 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं कुल 7 जिलों में अभी एक्टिव केस हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण को 11 भूखंडों की नीलामी से एक ही दिन में रिकॉर्ड 6 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। इससे पूर्व भी 2 दिनों में नीलामी से 4 करोड़ से अधिक की आमदनी की गई थी। अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गुदारा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा कोटड़ा आवासीय योजना तथा कोटड़ा के 12 भूखंडों की ई नीलामी की गई। इन भूखंडों की नीलामी में 11 भूखंडों के लिए 57 बोलीदाताओं ने भाग लिया। बोली समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाताओं के नाम 11 भूखंडों की अनुशंसा की गई। जोधपुर में विंटर सीजन की शुरुआत में ही जोधपुर एयर सेक्टर्स की अच्छी खबर है। सीजन के पहले 2 दिनों में ही 3 शहरों की नई फ्लाइट शुरू हो गई है। पहले दिन रविवार को जोधपुर से कोलकाता व इंदौर और फिर दूसरे दिन सोमवार से अहमदाबाद की नई फ्लाइट शुरू हो गई है। दिल्ली, मुंबई व चेन्नई के लिए पहले से थी। संभावना है कि विंटर सीजन में कुछ और शहरों से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इन 3 फ्लाइट्स के शुरू होने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट सीधे तौर पर 9 शहरों से जुड़ गया है। कोलकाता से जुड़ाव के बाद देश के 4 मेट्रो शहरों से एयर कनेक्टिविटी हो गई है। अंधेरे पर उजाले की जीत और शांति, समृद्धि व आरोग्य के पंच पर्व का आगाज आज मंगलवार को धनतेरस से हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र पर 2 दिन हुई जमकर खरीदारी के बाद अब धनतेरस को एक बार फिर सूर्य नगरी के बाजारों में जमकर धन वर्षा की उम्मीद है। पुष्य नक्षत्र पर हुए अच्छे कारोबार को देखते हुए व्यापारी वर्ग उत्साहित है और धनतेरस पर अच्छे बिजनेस की उम्मीद जताई है। दीपावली के त्योहारी मौसम में बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी सरकारी कर्मचारियों को एक दिन के अतिरिक्त अवकाश का उपहार दे दिया है। कलेक्टर ने बीकानेर में धनतेरस पर अपने पावर की छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिला कलेक्टर मेहता के आदेशानुसार जिले में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए थे, जिसके तहत बुधवार को धनतेरस के अवसर पर अवकाश रहेगा। वहीं दूसरा स्थानीय अवकाश 14 सितंबर को पुनरासर मेले के अवसर पर घोषित किया गया था। हालांकि तब मेला आयोजित नहीं हुआ था। जिला कलेक्टर को वर्ष में 2 दिन अपने स्तर पर अवकाश करने का अधिकार होता है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए धनतेरस पर अवकाश किया गया है। जोधपुर एम्स के वार्ड बॉय ने दिवाली के बोनस की मांग को लेकर सोमवार को हड़ताल कर दी। इससे एम्स के वार्डों में चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई। इन वार्ड बॉय ने ठेका कंपनी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। एम्स में संविदा पर करीब 500 वार्ड बॉय कार्यरत है। इन वार्ड बॉय की मांग है कि त्योहार पर उन्हें बोनस मिले। बीकानेर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सामान्य डेंगू को पॉजिटिव नहीं मानने वाले सरकारी सिस्टम में भी आंकड़ा अब 500 के पार पहुंच गया है,
जबकि प्राइवेट लाइब्रेरी का कोई रिकॉर्ड ही संधारित नहीं हो रहा है। डेंगू से मरने वाले रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में डेंगू की जांच में 23 नए रोगी सामने आए, जिससे इस रोग के पीड़ितों की संख्या बढ़कर 515 तक पहुंच गई है। दरअसल डेंगू में 2 तरह की जांच हो रही है। एक जांच सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में हो रही है, जिसमें पॉजिटिव आने पर ही सरकारी आंकड़ों में गिना जाता है। वहीं दूसरी जांच प्राइवेट लैब में हो रही है। इस जांच में पॉजिटिव आने पर इलाज तो मिलता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं गिना जाता। दरअसल प्राइवेट लैब NS1 जांच करती है, जो पॉजिटिव आने पर रोगी को डेंगू रोगी मानकर ही इलाज कर दिया जाता है। जोधपुर में कुड़ी थाना अंतर्गत गोडा गांव से एक व्यक्ति पिछले 4 दिन से लापता है। पुलिस थाना में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस भी उसका सुराग नहीं लगा पाई। इस पर परिजनों व गांव के लोगों ने कुड़ी पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। गांधीवादी विचारक सुब्बा राव के निधन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी है। इस ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए गहलोत खुद को मिले उपहार, मोमेंटो सहित अनेक सामान की नीलामी करेंगे। इसके बाद भी अगर 1 करोड़ रुपए एकत्र नहीं हुए तो गांधीवादी विचारकों से आर्थिक सहायता ली जाएगी। रविवार को गांधीवादी विचारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गहलोत ने यह घोषणा की। जोधपुर कमिश्नरेट की खांडा फलसा पुलिस ने इस बार कई लोगों को दिवाली से पहले ही खुशियां दिला दी है। पुलिस ने करीब 50 से अधिक खोए हुए और चोरी हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया है। खोए हुए मोबाइल पाकर उनके मालिकों के चेहरे खिल गए। एसीपी सेंट्रल रंजिता शर्मा व थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि जोधपुर में यह पहला मौका है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को अपने गुम हुए मोबाइल मिले हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर सुर्खियों में है। पीसीसी चीफ बने गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार एक स्थानीय नेता को सीएम अशोक गहलोत के सामने ही बुरी तरह से झिड़क दिया। अपने तीखे तेवरों और बेबाक बयानबाजी के चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाले शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का यह नया वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। यह घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाल ही में चुरू जिले के किए गए दौरे के दौरान हुई बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा गत सप्ताह शुक्रवार को चुरू जिले के बिदासर दौरे पर गए थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण करने दौरे के दौरान बिदासर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रतनगढ़ के पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने पहुंचे। समाजसेवी मोहनलाल शर्मा की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन जोधपुर के रातानाडा पंचवटी कॉलोनी स्थित सूर्य प्रतिष्ठान भवन में किया गया। शिविर संयोजक गायत्री शर्मा ने बताया कि शिविर में 48 युवक युवतियों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई पहुंचे। शिविर में परिवार की 18 मातृशक्ति ने रक्तदान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।